नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल साल की अंतिम एक्सपायरी है दोस्तों, 2024 की आखिरी एक्सपायरी है निफ्टी की। कल कहां होगी सबसे बड़ा सवाल, और इसका जवाब नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ी सुस्त एक्सपायरी दिख रही है, एक्शन मार्केट से बाहर है, क्योंकि पैसा नहीं है भैया बाजार में। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि भैया एफआईआई मना रहे हैं अपना क्रिसमस, उन्हें मनाना है अपना नई साल, और उनको अपना फाइनेंशियल ईयर एक अच्छे नोट पे खत्म करना है। बाजार को वो कह चुके हैं टाटा बाय बाय 23 तारीख को ही। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर मार्केट किधर जाएगा। तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, सुस्त रहेगा। डेटा मैं आपको बता देता हूं। तो क्योंकि मैंने इसके ऊपर दिन की पहली वीडियो बनाई थी तो मुझे अच्छे से याद है। डेटा ये कह रहा है कि इंडेक्स में तो सेलिंग करी है मात्र 1000 करोड़ की, ज्यादा नहीं करी, और स्टॉक्स में बाइंग करी है। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि एक्शन होगा स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक्स में होगा इस पे आगे आऊंगा, पहले इंडेक्स को समझते हैं। इंडेक्स में सेलिंग करी है, स्टॉक्स में बाइंग करी है, और बाइंग करी है जो स्टॉक्स में, उस पे आगे आने के बाद आएंगे। इंडेक्स की बात करते हैं तो 23,727 निफ्टी का लेवल है। आपको बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी तो याद ही होगी, 100 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी घूम गया। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट की एक्सपायरी करता है, बताओ निफ्टी से क्या उम्मीद करें हम? कुछ खास उम्मीद नहीं है दोस्तों। 23,800 और 23,850 ऊपर का घर दिख रहा है कल के लिए, वहीं नीचे 23,600 और 650 इसका घर दिख रहा है, यानी बड़ा मूव नहीं दिख रहा कल भी। ये तो हुई आपके लिए एक्सपायरी रिलेटेड बात। स्टॉक्स कहां पे एक्शन होगा इस पे आते हैं दोस्तों। इसका भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि हम तब अनुमान लगाए ना जब कहीं पे कोई खबर हो, कोई न्यूज हो, कोई अच्छी खबर, कोई खराब खबर। शेयर बाजार से बाहर हैं खबरें तो बहुत सारी, और सारी नेगेटिव साइड पे। ऐसा लग रहा है कोई अचानक से कलयुग चरम सीमा की तरफ जा रहा है। अभी हमने जयपुर वाला सीन देखा, ब्लास्ट हो गया टैंक में। अभी एक खबर आ रही है कि कजाकिस्तान में आई थिंक वो प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। एक हिमाचल से खबर आ रही है कि बस खाई में गिर गई। अचानक ये जो रोड से या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्शंस हैं वो बहुत नेगेटिव साइड पे हो रहे हैं दोस्तों। ये मतलब टॉपिक से हटके चीजें मैंने बिना बात के अचानक से आ गई तो कवर कर दी। तो आगे वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो निफ्टी फ्लैट या फिर आसपास कहीं कहीं झूलता हुआ दिखेगा। स्टॉक्स में एक्शन रहेगा, कौन सा रहेगा वो ओपन मार्केट में ही पता चलेगा, क्योंकि विदाउट न्यूज केवल फंड फ्लोज पे एक्शन है। फंड फ्लोज की बात करें तो कल का फंड फ्लो मैं आपको बता सकता हूं। सबसे ज्यादा हुआ था अंबर एंटरप्राइजेस में 3,700 करोड़ का, फिर टाटा इन्वेस्टमेंट में 1581 करोड़ का, 1581 करोड़ रुपीस का। देन एचडीएफसी बैंक 1300 करोड़, जोमेटो 1000 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 925 करोड़। तो ज्यादा किसी में एक्शन था नहीं, इन्हीं में एक्शन था। जो एफआईआई का स्टॉक्स में स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग का फिगर आया है, वहां अंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि अंबर एफएनओ में है ही नहीं। अब बचते हैं, बचे हुए कुछ टाटा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एचडीएफसी और आईसीआईसी बनता है अब, ठीक है, जिसमें टर्नओवर अच्छा देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक है, रिलायंस हो सकता है आपका, ये कुछ स्टॉक है जिनमें आपके लिए बाइंग का फिगर आ सकता है फ्यूचर्स में, जिन पे हमें कल नजर रखनी है। अगर शेयर बाजार की बात करें तो मार्केट गर्म है आईपीओ की। 4-5 आईपीओ परसों लिस्ट होने की तैयारी में, 1-2 ओपन पड़े हैं और 2-4 नए ओपन होने भी वाले हैं, जहां पे हमें क्लियर कट फोकस करना है। मैं ऑलरेडी इन पे डिटेल वीडियो बना चुका हूं तो दोबारा कवर नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों, 2024 खत्म हो रहा है, कहां पे एक्शन रहेगा, क्या करें क्या ना करें। मेरे हिसाब से 2024 खत्म हो रहा है, अच्छे नोट पे नहीं हो रहा है, तो टाटा बाय बाय कह देते हैं। 25 की तैयारी करने की बात करूं मैं अगर आप सभी के साथ, तो 25 के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों। जिस तरीके से ये माहौल है, ये माहौल आपके लिए बदलेगा 10 जनवरी के बाद। एक्शन लौटेगा मार्केट में। तेजी या मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, एक्शन की बात कर रहा हूं। पॉसिबिलिटीज होंगी कि 23,300 ब्रेक करके नीचे चले जाएं अगर खराब अर्निंग्स आना शुरू होती हैं तो, और पॉसिबिलिटीज होंगी कि 24,500 ऊपर निकल जाए और 25,000 दिख जाए अगर अर्निंग अच्छी आना हुई शुरू तो जनवरी 10 टू जनवरी 30 यहां ये 20 दिन और इसमें 15-17 ट्रेडिंग सेशन होंगे, ये होंगे बड़े एक्शन वाले, तेजी या मंदी की तरफ। फिर आएगा बजट, और बजट से हमें एक डायरेक्शन मिलेगी कि गवर्नमेंट कितना केपेक्स कर रही है, कहां पे केपेक्स कर रही है। फिर उन शेयर्स को पकड़ा जाएगा मार्केट के द्वारा 1 महीने में।
एंड देन फेब्रुवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग से आपके लिए बाजार आपको डायरेक्शनल मूव देगा, तब तक फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होगा। तो ये अब इस तरीके से मार्केट काम करेगा। अगर आप हर दिन हर सेकंड देखकर खुश या परेशान होते थे, वो समय गया, कुछ नहीं होने वाला। अब 10 जनवरी तक तो सुस्त रहेगा बाजार, 10 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा, लेवल को ऊपर या नीचे कहीं ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अच्छे नंबर्स होंगे तो ऊपर में, खराब होंगे तो नीचे में। और वहीं इनकेस आपके लिए बजट खराब आ गया तो फिर बाजार नीचे चला जाएगा, बजट अच्छा आ गया तो सेक्टर्स को ढूंढा जाएगा, उन स्टॉक्स को प्ले किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा वहां पे प्ले किया जाएगा, सिंपल रहेगा मार्केट। तो ये अब जो आने वाले 3 महीने है ना, ये हमारे शेयर बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो फेड पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, या फिर जीडीपी का डेटा, या अमेरिका का जीडीपी, या इन्फ्लेशन डेटा, ये हर महीने आते हैं। लेकिन अब जो चीजें शुरू हो रही है ना, ये साल में एक बार आती हैं। जैसे आपका बजट, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो ये साल में एक बार होता है, यहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एफआई छुट्टी के बाद वापस आते हैं। तो अब हमें क्लोजली इन चीजों को फोकस करना है, और इन्हीं चीजों को मार्केट भी ध्यान देके काम करेगा आगे। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।